हाय। परसेप्ट्रॉन को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि परसेप्ट्रॉन कैसे इम्प्लीमेंट होता है। और सबसे पहले हम जानेंगे परसेप्ट्रॉन होता क्या है। लाइक तो बस सिंपल सा देख लेंगे कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है। जस्ट सर्च ऑन गूगल। तो अगर आप इसकी डिफिनेशन देखते हो, ए परसेप्ट्रॉन इज ए सिंपल एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम। एक टाइप का एल्गोरिथम है। हम ये भी कह सकते हैं ये मैथमेटिकल मॉडल है फॉर सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड है। यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, मतलब कि आपके पास डेटा होगा तो क्लासिफाई कर देगा। क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है। ठीक है। और अगर थोड़ा सा इसका डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये समझ सकते हो जब आप डीप लर्निंग पढ़ते हो तो जो भी वैज्ञानिक थे, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद है अभी भी, तो उन्होंने जब स्टार्टिंग की थी तो उन्होंने न्यूरॉन को देख के स्टार्ट किया था। जो न्यूरॉन होता है ह्यूमन ब्रेन में, तो सोचते थे कि क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम हो जो ह्यूमन ब्रेन के जैसा हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ही सबसे स्मार्टेस्ट थिंग है ऑन अर्थ। तो इसीलिए उन्होंने डीप लर्निंग में सबसे पहला जो टर्म दिया था वो परसेप्ट्रॉन दिया था। यहाँ पे परसेप्ट्रॉन है। तो सिंपल परसेप्ट्रॉन क्या करता है, जैसे न्यूरॉन करता है, इनपुट लेता है और उन सब के वेट से मल्टीप्लाई करता है। इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, मतलब समेशन कर देगा। और फिर इन्हीं वैल्यूज को हम 0 1 में या -1 1 में, मतलब क्लासेस में डिवाइड करेंगे। लाइक कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कौन करेगा? स्टेप फंक्शन करता है, जिसमें tan h वगैरह सिग्माइड वगैरह होते हैं। और फिर हमें आउटपुट मिलता है। मतलब कोई हिडन लेयर वगैरह नहीं है यहाँ पे। अभी अभी हमारे पास सिर्फ इनपुट है और जिससे हमें आउटपुट मिल रहा है परसेप्ट्रॉन में। क्योंकि अभी स्टार्टिंग ऑफ डीप लर्निंग है, इसलिए हमें हिडन लेयर का कंसेप्ट नहीं हम पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इनपुट है, आउटपुट है। तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली में। तो इसमें कैसे एक वेबसाइट है जिससे हम सीख सकते हैं। तो क्योंकि हिडन लेयर नहीं है यहाँ पे, है तो इसको हटा दो, माइनस कर दो। हिडन लेयर 0 हो गया। हमारे पास दो इनपुट है, यहाँ दिख रहा है। और हमें पता है सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। और क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए तो हमें लीनियर डेटा लेना चाहिए। तो अभी लीनियर डेटा ले लिए हैं। एक्टिवेशन फंक्शन आप सिग्मॉइड ले लो। ठीक है। प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन, क्योंकि पता है हमें क्लासिफिकेशन है। लर्निंग रेट थोड़ा सा ले लो, 0.01। अगर आप पढ़े होगे कभी एमएल, मशीन लर्निंग, तो आपको लर्निंग रेट पता होगा। और इपॉक, ये समझ लो नंबर ऑफ स्टेप्स है। इपॉक को ऐसे समझ सकते हो कि क्या है, जैसे कि ये है लाइन, ये सेपरेट करेगी ऐसे। अगर मैं कहूँ ये लाइन, तो इपॉक क्या करता है, पहले स्टार्टिंग में ऐसे रहता है फिर ऐसे रहता है, मतलब हर बार समझ लो लूप चला रहे हो आप हर बार। तो सबसे बेस्ट लाइन जब उसको मिलेगी तो वो इपॉक रुक जाता है, ऐसा कुछ कह सकते हो। उसी पे वो घूमता रहता है, मतलब तो सबसे बेस्ट लाइन वाले पे आपको चाहिए जो सबसे ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन करे। तो इपॉक नंबर ऑफ स्टेप्स है जो चलता रहता है ऐसे, एक जैसे कि एक इपॉक, दो इपॉक, तीन इपॉक, कुछ ऐसा कुछ। अब इसको आप चला दो तो देखोगे अब चल रहा है, इपॉक बढ़ रहा है। और आपको एक लाइन मिल रही है यहाँ पे, आप देखोगे तो चलती हुई लाइन, यहाँ से इनपुट जा रहा है और वहां आपको लाइन मिल रही है। ठीक है। तो सिंपली परसेप्ट्रॉन यही है कि आपके पास डेटा है, उसको क्लासिफाई कर देगा वाया यूजिंग वन लाइन। और ये स्टार्टिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, जिसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी है। और क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन लगाए हैं तो यहाँ पे 0 1 के बीच में ही वैल्यू रहेगी। और इसमें बस इतना ही है। बाकी अगर आप नॉइज बढ़ाना चाहो, थोड़ा सा नॉइज बढ़ा दो, ताकि ना ही करो ज़्यादा अच्छा है, क्या ही मतलब है। दैट्स इट।